हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग 1 को कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन के संबंधित नहीं था, ठीक है। ए, विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना। बी, स्वदेशी प्रचार प्रसार करना। सी, अभ्यर्थी के पदों से त्याग। डी, सरकारी समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करना। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, विधायक में प्रवेश करने की गतिरोध करना और राज्य स्वदेशियों का कार्य था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार के थे। पहला जो था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार तथा खादी की उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरी थी, सरकारी उपाधियों की अवैध पदों का त्याग करना और न्यायालय के बहिष्कार करना, स्थान पंचायत का मध्यम न्याय करना, इसी पर था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द बंगली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। तो द बंगली समाचार पत्र की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की भी थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था, ठीक है। तिलक ने केसरी एवं मराठा नाम के पत्रिका आर्टिकल होम का आविष्कार किया था तथा गीता रहेश नामक संस्था था, ठीक है, गीता नामक ग्रंथ लिखा था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। तो जीटी रोड की जो मरम्मत करवाए थे वो करवाए थे लॉर्ड लॉकलैंड ने। और इनकी जो शासनकाल प्रमुख घटनाएं के साथ इनका जो प्रमुख घटनाएं था उसमें से बहुत सारी घटना मैं आपको एक घटना बताता हूँ। काले एवं गोरे, ठीक है, काले एवं गोरे के बीच भेद खत्म करने के लिए ब्लैक एक्ट का निर्माण किया था। दूसरी बात आई थी, तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया था और डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन है। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और सुधारक ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी। तो इनकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्दी हो गया है मौसम चेंज होने के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, ककोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था। तो ये आप लोगों को पता होगा, ककोरी ट्रेन की जो हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इस घटना में शामिल राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और असाफ अल राजप्रसाद बिस्मिल्लाह की फांसी दी गई थी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था। ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जो थे, आचार्य JB कृपलानी महान स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1963 और 1967 में इन्होंने एक मिनट फ्रेंड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य बने थे और वर्ष 1963 में उन्होंने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो फ्रेंड था कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, कलकत्ता मदरसा 1781, बनारसा संस्कृति कॉलेज 1791 और डी बेथुन स्कूल 1849 उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फिर इसकी बात की जाए तो फ्रेंड देखिए, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों के बनारस में संस्कृति कॉलेज की भी स्थापना करवा दी गई थी। 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेजिल
ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी और 1849 में JID बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? देखिए स्वराज, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, इसकी जो पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार को कार्यों में बाधा डालना था। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की दोनों थी, चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो इसका जो था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन बहुत ही अच्छा अधिवेशन था। ठीक है, इसमें हुआ था कि एक मिनट कि कांग्रेस 52वें अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ और इसका जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अध्यक्षता जो इसका जो हुआ था, इनका जो अध्यक्ष बने थे वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के बीच अध्यक्षा एवं एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसका जो 53वां था 53 जो अधिवेशन आया था 1939 में वो त्रिपुरा में हुआ था और बोस अध्यक्ष बने। कुछ समय के बाद बोस को त्याग पर देने के बाद राजेंद्र प्रसाद वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगा हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो आप मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूपीएससी पीपीएससी उनको ये पता होना चाहिए। हेक्टर मुनारो। ठीक है, हेक्टर ने किया था। ठीक है, हेक्टर ने इसका किया था। देखिए बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनोर और बंगला के नवाब, ठीक है, मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुल्लाह तथा मुगल बादशाह आलम के बीच 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिल गई थी और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व हेक्टर मुनारो, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह नाम छूट गया है, हेक्टर मुनारो ने किया था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी हेक्टर मुनारो। यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेक्टर मुनारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1946 में ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्ययन निम्न में से किसे चुना गया था? तो इसको चुना गया था MS खान को। MS खान वो क्या था फ्रेंड, 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार, ठीक है, और नामक जहाज का कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था। विद्रोह में MS खान ने नेतृत्व किया था इसका और नौसेना केंद्रीय के हड़ताल में समिति का गठन किया था। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी होगी। बारह कह रहा है पूना समझौता का प्रमुख उद्देश्य था। देखिए पूना जो संविधान था उसका था फ्रेंड दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था 1932 में पूना समझौता पर अंबेडकर एवं गांधी जी दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर समझौता के तहत केंद्रीय और प्रदेश विधानमंडलों में दलित वर्गों के प्रतिनिधि का प्रदान किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने किया था अगर पूछेगा तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता के कारण तहत केंद्रीय प्रस्तारीय विधानमंडल में इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, प्रतिनिधि प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी दलित वर्गों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे कृष्ण कुमार,
ठीक है, कृष्णा कुमार मित्र ने दिया था। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेश आंदोलन का प्रचार प्रसार कर दिया था। ठीक है, और कर दिया था, और उसमें बताया, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिख दी थी कि अंग्रेजों की वस्तु जो अंग्रेज के द्वारा वस्तु मिल रहे तो उसको बहिष्कार किया जाए, अपने देश से हटाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये कर दिया था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। 40 नंबर की क्वेश्चन है फ्रेंड, अरविंद घोष का संबंध किस प्रचंड केस के था। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अरविंद घोष का संबंध अलीपुर पनयंत्र केस से था, और इनके जो प्रसिद्ध जो वकील थे इनके, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, या सीआर दास भी कह सकते हैं, के प्रयासों से अरविंद घोष को अलीपुर प्रचलन केस को 1908 ईस्वी में उनको बचा लिया गया था। और अरविंद घोष इस घटना के बाद पांडिचेरी चले गए, और वहां ओलोबील आश्रम की उन्होंने स्थापना कर दी थी। अरविंद घोष की प्रमुख कृति एसन ऑन गीता सावित्री तथा डी लाइफ डिवाइन आत्मकथा उनकी थी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो थी अलीपुर पनयंत्र केस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 50 देखेंगे, उल गुलान विद्रोह से निम्न में से कौन से संबंधित था। तो ये था बिरसा मुंडा, इसकी राइट आंसर होगी बिरसा मुंडा। और मुझे जहां तक पता है इसके बारे में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, और इस विद्रोह के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, और इस विद्रोह के दौरान उन्होंने स्वयं भगवान का अपना दूत घोषित कर दिया कि मैं भगवान का दूत हूं। बिरसा के अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा की अपील की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा होगा। और जहां तक मुझे व्याख्या इनकी मालूम थी तो मैंने वो आपके सामने रख दिया, उतना मुझे नहीं पता है, पर इन्होंने ये गलती किया था कि इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत बन दिया कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। तो इनकी जो सबसे बड़ी, और इन्होंने भगवान का पूजा छोड़वा दिया। अब पूजा छुड़वाने हुआ उन्होंने सिंह बोगा थे, उनकी पूजा की अपील कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग सही सुमृत नहीं है। देखिए, प्रथाना समाज, नव हिंदूवाद। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी, देखिए इसकी जो बी और सी वो गलत है फ्रेंड्स, मैं टिक लगा देता हूं। बी और सी ये दोनों गलत है। ठीक है, और ए और डी सही है। ठीक है, ए और डी ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसकी आंसर होगी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में हुआ गया था मुंबई में, और आत्मा राम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को न्यू हिंदुज्म का प्रतिनिधि कहा जाता है। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में किया था, अपना प्रसिद्ध भाषण दे दिया था। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक, और समाज की स्थापना जो हुआ था 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था, और 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती ने आचार्य समाज की स्थापना की। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर मैंने आपको बताया बी और सी इसका गलत है कथन, और ए और डी सही है कथन। बी और ए और डी ये सही कथन है, और बी और सी गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो इसकी जो राइट आंसर होगी पेशवा बाजीराव द्वितीय।
पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बालाजी बाजीराव नहीं कर दीजिएगा फ्रेंड, तो गड़बड़ हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। दिसंबर 1802 में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य में बसिन संधि हुई। इस संधि के तहत लॉर्ड वेजली की सहायता के साथ मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय को स्वीकार कर लिया गया था और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य निम्न थे। जैसे मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में 1796 से 1800 में, मैसूर और तंजौर में 1799 और अवध में 1801 में और मराठा पेशवा 1802 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बाजीराव पेशवा द्वितीय मतलब सेकेंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी, ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या हुआ था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था तथा आनंद चालू ने 1884 में की थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। और जो महाजन सभा के प्रमुख जो उद्देश्य था वो था किसानों और महाजनों के बीच में संघर्ष को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, संघर्ष को रोकने के लिए तब इस संस्था को प्रथम बार सम्मिलित करने के लिए 29 दिसंबर 1884 में 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के बीच मद्रास में हुआ था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो तीनों होगी। तो इसे हम लोग लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो से विवश होकर आजाद हिंद फौज की मृत्यु दंड की सजा प्राप्त सदस्यों की फांसी की सजा किसने माफ कर दी थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी लॉर्ड वेवल ने। लॉर्ड वेवल ने इसकी राइट आंसर होगा लॉर्ड वेवल। देखिए आजाद हिंद को छोड़ दो, जो फौज को छोड़ दो, इसकी जो नारा था 1945 में गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किला में उस सबको नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और इस मुकदमे में भोला भाई देसाई का नेतृत्व किया गया था। भोला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। इसके बावजूद इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त कर्नल डिलोरी और कर्नल सहगल तथा मेजर शहनवाज खान की मृत्यु दंड की सजा दी गई थी और इस सजा के खिलाफ संपूर्ण भारत में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी और नारा लगा था कि लाल किले को छोड़ दो, तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ठीक है, ये नारा दे दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि विवश होकर तत्कालीन ब्रिटिश जो थे लॉर्ड वेवल उपयुक्त, तो उन्होंने इन सब की सजा को माफ कर दिया था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन बी लॉर्ड वेवल। फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को व्याख्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जब आप बुक पढ़ोगे, जब आप बुक को अच्छे से रीड करोगे तो आपको उसमें सारी जानकारियाँ मिल जाती है कि ऐसा क्यों हुआ था, नहीं हुआ था, ठीक है, किस कारण से। इसलिए मैं आप लोगों सभी को बोलता हूँ जब भी आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करो तो बुक को पढ़ना जरूर सीखें। बुक पूरे अच्छे तरह से पढ़ें। बुक को पढ़ने के साथ आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है फ्रेंड कि आपको सभी क्वेश्चन के प्रश्न तो उत्तर तो मिलते हैं, साथ में उसकी उत्तर की व्याख्या भी आपको मिल जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ जब भी आप बुक पढ़ो तो पूरी अच्छे तरह से पढ़ो, उसको पूरी अच्छे तरह से समझो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे करके आप 3-4 बार पढ़ो तो आपको सारी जितनी भी उस चैप्टर की जो प्रॉब्लम है उसकी जो व्याख्या है वो सब आपके सामने खुद ही आ जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और आज हम लोग 20 तक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 20 के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के किस मंडल की समुद्र की चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा मतलब अभी व्याख्या नॉलेज नहीं है, पर इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी 9वां एवं 10वां। ठीक है, राइट आंसर हाँ 9वां एवं 10वां राइट आंसर ये डी। पर मैं इसका थोड़ा सा व्याख्या आप लोग के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। देखिए ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा हुई थी और ऋग्वेद जो वैदिक तौल की जो इकाई मन एवं जो बोला जाए और बोला जाए एवं बोला जाए, ठीक है, बेबीलोन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, बेबीलोन कौन? बेबीलोन
लोन में तोल की इकाई, और इसका जो हुआ था मन की समानता में समुद्र यात्रा का संकेत मिलता था। और ऋग्वेद के 9वें एवं 10वें में 4 समुद्रों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो फिर आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड, आज मैं यहीं तक आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। कल हम लोग 21 से 40 तक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ो, जब भी स्टडी करो, पूरे बुक को अच्छे से समझो, उसे अच्छे से समझ कर उसको पढ़ो फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कि आप जब भी पढ़ो, जब भी स्टडी करो, पूरे बुक को अच्छे से समझो, उसे अच्छे से समझ कर उसको पढ़ो फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।